जब आसपास की लड़कियों को परेशान देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और दुख इस बात का कि उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। और वो लड़कियां जब अपने घर पे कुछ कहती है तो लोग उसकी बातों को बिना सोचे समझे उसको ज्ञान देना शुरू कर देते। अरे माता सीता भी तो महलों में पली बड़ी थी, राजा की बेटी थी, पर पूरा जीवन जंगलों में गुजारना पड़ा। अरे किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? उस वक्त इंसान सच में इंसान हुआ करते थे। और रही बात माता सीता की, तो खुद एक वीरांगना थी, विदुषी थी वो। अस्त्र शस्त्र सभी विद्या का ज्ञान था उन्हें, और शादी भी हुई थी तो उनसे, जिनके कर्म इतने महान रहे कि लोग अभी भी पूजा करते हैं उनकी, पूजे जा रहे वो। न जाने कितने कष्ट सहे उन्होंने माता सीता के लिए। समुद्र पे सेतु बांधी, जो अपने से हर तरह से आगे था, बड़ा था, रावण उनसे बीत पड़े। लेकिन आजकल के ये जो राम जी है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर जंगल में इन्हें एक सिहार भी कहीं दिख गया तो ये पेड़ पे चढ़ जाएंगे और बोलेंगे कि सिहार भैया काट लो इसको, मेरी तो कमर ही टूट गई है। एक तो महंगाई, और ऊपर से सबसे पड़ी इसकी परछाई। इस जमाने में कहीं सोने का हिरन तो दिखता नहीं, हमको सोने के हार खातिर परेशान करती रहती। खून पी गई है मेरा, अब आप इसका खून पी जाओ। और देखो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, डरने की कोई बात नहीं। हम बोलेंगे देखो हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता। मेरी पत्नी घर से मेरे साथ ही निकली थी, पर रास्ते में कहाँ गई हमें नहीं पता। ऐसे तो रिश्ते आजकल के, और लोग ज्ञान देते हैं माता सीता के। अरे अगर आपकी बेटी ससुराल में 6 महीने, साल भर, 2 साल रह चुकी है, तो इतना समझिए कि दुनिया में जितने भी प्रजाति के राक्षस है, सबसे निपटने का सामर्थ्य उसके पास आ गया है। अगर उसके पति उसके साथ है तो उसके ससुराल में चाहे जितना भी बड़ा महाभारत हो, कुछ भी हो, दोनों मिलकर अपना सलट लेते हैं। आपको आपकी बेटी हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए मिलेगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो आपको कुछ कह रही है, इसका मतलब वो अकेली वहां पे परेशान है। तो सुनिए उसकी बातों को, समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रही है, नहीं तो लोग उसको मार देंगे या तो कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद मर जाएगी।